बोलते हैं यूँ तो ज़माने में बहुत ज़िंदगियाँ ऐसे गुजर जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन जो औरों के लिए जिए उस ज़िंदगी को है बंदगी। तो हमारी दो महान आत्माएँ और ज्ञान सरोवर की एक एक रत्न, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण के लिए, है ना, अपना अर्पित किया, तो उन सभी ज्ञान सरोवर निवासियों को दिल की दुआएं, शुभकामनाएं। देखिए, ये बाबा की कमाल है कि भारत के कोने कोने से ऐसे ऐसे रत्नों को चुनकर, है ना, ज्ञान सरोवर को सजाया। देखो, कल आपने बिहार से हमारे विजय भाई का अनुभव सुना, झारखंड, बिहार, है ना, गोपीनाथ भाई उड़ीसा से, और आज देखिए महाराष्ट्र और यूपी, उत्तर प्रदेश से। तो पूरे भारत के कोने कोने से बाबा ने जैसे एक एक विजयी रत्न एक एक स्टेट पे रखा हुआ था, है ना, तो सभी को ऐसी महान आत्माओं को चुनकर बाबा ने ये ज्ञान सरोवर का सुंदर, है ना, एक बगीचा कहो सजाया, है ना। तो अभी मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हमारे वक्ता सुभाष भाई जी को मैं आमंत्रित करूंगा। तो मैं संक्षिप्त में परिचय देता हूँ। वैसे तो 45 मिनट भी अगर मैं दोनों की महिमा का गायन करूँ तो भी कम पड़ेगा। सुभाष भाई जी, है ना, देखिए, हर आत्मा, देखिए, छोटे छोटे गांव से, महाराष्ट्र के एक बहुत, कहा जाए, सतारा के गुजरवाड़ी गांव से, है ना, हमारे सुभाष भाई जी का अंजीरा माता जी के यहाँ जन्म हुआ। आप ऐसी दिव्य आत्मा है कि एक छोटे से गांव से जन्म लेके आज आप देख रहे हैं कि कहाँ उपस्थित है, कहाँ बैठे हैं। भाई साहब ने 10 साल की छोटी आयु में ही, बहुत भाग्यशाली हैं जो अल्प आयु में ही बाबा ने उन्हें अपनी गोद में लिया, है ना, दुनिया के इस अलग वातावरण से बचाया। और 34 साल से आप ज्ञान मधुबन में पहले, फिर ज्ञान सरोवर में, अभी आप डाइनिंग देखते ही हैं। मैं कायल हूँ इनकी नवीनता का, क्रिएटिविटी का। अभी डाइनिंग देखते हैं ना आप, कैसे सुंदर सजा हुआ है तीनों कॉम्प्लेक्स। अभी तो ऐसे नए नए गर्म पानी के नल हैं कि पता नहीं चलता कैसे खोलें इसको, गर्म पानी किसमें। तो जो नवीनता और क्रिएटिविटी है सुभाष भाई जी की, और फिर इसके साथ साथ सुंदर आर्टिकल लिखने की विशेषता। और मेरे को तो काफ़ी डांट डपट इनकी मिली है कि जल्दी पूरा करो, मुझे ज्ञानामृत में देना है, तो मुझे एडिट करने का कई आर्टिकल इनके सौभाग्य मिला। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुभाष भाई, मैं उनसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये आप, मैं समझता हूँ पहले, ज्ञान से पहले और अभी की जो अवस्था है उसके बारे में ज़रूर हम सब सुनना चाहेंगे। और ऐसी भाग्यशाली हैं अंजीरा माता भी, या आप भी भाग्यशाली हैं जो ऐसी माता मिली उन्हें, अंजीरा माता, जिन्होंने अभी 7 मई को 101 साल की उम्र में शरीर छोड़ा। ठीक है, 101 साल, और उन्होंने 44 साल ईश्वरी ज्ञान में पूरे किए। और उनका पिछले साल बहुत सुंदर, छोटे से गांव में जहां वो रहते हैं, बहुत सुंदर उनका सम्मान समारोह भी हुआ। पूरे दिल्ली, मुंबई, सब तरफ से करीब ऐसी गाड़ियाँ, 50-60 गाड़ियाँ, वो गाँव तो पूरा जैसे धन्य हो गया। तो बहुत सुंदर परिवार में, और उन्होंने यात्रा भी अपनी पूरी की, तो वो अनुभव करके किया पूरा उन्होंने। तो मैं सुभाष भाई से ये जानना चाहूँगा कि उनकी ऐसी 2 विशेषताएं सुभाष भाई ज़रूर बताएं अंजीरा माता की, जिन्होंने उन्हें इस आध्यात्मिक जीवन में लाभ दिया। क्योंकि मैं और आने वाले सत्रों में भी मैं भाइयों से जो एंकर होंगे ज़रूर कहूँगा कि जिस भी ज्ञान सरोवर निवासी को निमंत्रण देते हैं उनके माता पिता का नाम ज़रूर उल्लेख करें, क्योंकि उनके कारण हम इस, है ना, है यहाँ पे, कई बार हम नहीं ध्यान देते हैं उनका। तो अंजीरा माता की कौन सी 2 विशेषताएं ऐसी हैं जिन्होंने आपको इस आध्यात्मिक मार्ग में आपको बल दिया, मदद की, और साथ साथ आपका पहले का जीवन और आज इतनी विशेषताओं से संपन्न जीवन है, तो वो कैसे आपने इस यात्रा को यहाँ तक पहुँचाया? ओम शांति। गोविंद भाई, धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस सत्र में हमें एक मौका मिला, चांस दिया है। सबसे पहले मैं माता जी की विशेषता ये सुनाता हूँ कि
जब मैं मधुबन आता था तो माताजी मुझे छोटी छोटी गठड़ियाँ बांध के देती थी, चावल और ये चीनी गुड़ ऐसे। तो मैं बोलता था माताजी को, माताजी वहाँ तो बहुत भंडारा भरपूर है, आप ये छोटा छोटा। तो माताजी बोलती नहीं, बाबा के यज्ञ में कना दाना जाना चाहिए। और जब मैं वो लेके आता था और भोली दादी के सामने रखता था तो भोली दादी इतना खुश हो जाती थी और एक एक गठरी खोल के देखती थी और मुझे बोलती थी अच्छा इसमें आ, चने में चना डालो, चावल में चावल डालो। इस प्रकार से इतना उसको वैल्यू था कि बाबा के भंडारे में सब चीज़ें कैसे हमारे घर से जाए तो घर में भरपूर हो जाता था। और सचमुच हमने देखा जैसे बाबा ने हमारे घर में प्रवेशता की, बाबा हमारे घर में आए। उसके बाद उसके पहले तो बहुत गरीबी परिस्थिति, बहुत गरीब था, लेकिन उसके बाद जो बाबा ने इतनी उन्नति कराई तो पूरे गांव में एक सम्मान, प्यार, स्नेह और एक अच्छी नज़रों से सब देखने लगे। और माताजी तो इतना भोली भाली, उस पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी दिल की भावना होती थी। बचपन से मुझे सिखाती थी कि आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको स्कूल में अकेले जाना है, किसी से कुछ बोलना नहीं, ऐसे मतलब शिक्षाएं देती थी। तो वो शिक्षाएं मेरे ज़िंदगी में बहुत काम आई। तो ये माताजी की विशेषता थी। और अंतिम समय गुरुवार के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा तो मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये बोलते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। तो दिल में एक बाबा ही बाबा रहता था और वो रहती ही थी गीता पाठशाला में। कई लोगों ने वहाँ आए, सूरज भाई, दयाल भाई सब आए थे हमारे घर में, तो वो घर ही उसका गीता पाठशाला था और वहीं से वो सेवा करती थी। और एक एक को, सभी को, मतलब जो भी आता था उसको प्यार देना। जैसे अभी बताया ना सम्मान समारोह, वो जो समारोह हुआ था उसमें करीब 1200 लोग आए थे और 1200 लोगों को उसने ऐसे ऐसे गाल पे हाथ घुमा के उसको प्यार करके, मतलब इस प्रकार से जैसे जानकी दादी करती थी ऐसा किया। तो इस प्रकार उसकी विशेषता थी कि सबको प्यार करती थी वो। उनका उमंग उत्साह भी आप में दिखाई देता है, जो उन्होंने 100 साल में भी, 101 साल में भी जो उनमें उमंग उत्साह था। अभी हम अनिल भाई, हमारे अनिल भाई जी बहुत निमित्त और निर्माण भाव से, है ना, उनकी जीवन हमने देखी है। तो आप भी एक यूपी के मऊ ज़िले के ताहिरपुर तहसील, उसके बड़ीहार गांव के छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ, है ना। आपके पिताजी विजय बहादुर भाई और विद्या देवी माता जी बहुत सुसंस्कृत और धार्मिक विचारधारा की रही हैं बचपन से ही। तो आपको बहुत कुछ, बहुत प्यार स्नेह मिला है। और 29 साल आपको इस ईश्वरी ज्ञान में और 26 साल यहाँ ज्ञान सरोवर में समर्पित रूप से। तो अनिल भाई, आप कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते हैं, तो क्या बचपन से ही आपको ऐसा कुछ विशेष अनुभव रहा है ज्ञान से पहले भी? कई बार ऐसा होता है ना, आज हम देखते हैं कि बाबा ने मुझे पहले से ही तैयार किया है ऐसा, तो कुछ ऐसे अनुभव हैं आपके जो ज्ञान से पहले भी आप इस तरह से बाबा ने आपको कुछ विशेष अनुभव कराए हों? ओम शांति। मुझे याद है कि जब मैं केवल 6 इयर्स का था, लगभग 6 साल का, तो घर से सभी लोग मंदिर पर जा रहे थे। तो बोले आप भी तैयार हो जाओ, चलना है वहाँ। तो मैंने पूछा कि क्या होने वाला है वहाँ। तो उन लोगों ने बताया कि आज जन्माष्टमी है, तो आज श्री कृष्ण का जन्म होगा वहाँ। तो मैं तो बहुत रोमांचित हो गया कि कैसे जन्म होगा उनका। मैं और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं उनसे, लेकिन मेरा एक विज़न बना, जैसा हम लोग किताबों में देखते हैं कि चारों ओर जैसे लाइट है, लाइट फैल जाएगी रंग बिरंगे, और उसमें धीरे धीरे वो इमर्ज हो जाएंगे। तो ऐसे हम, तो इसी स्मृति के साथ हम लोग यादों के साथ वहाँ मंदिर पर गए
और फिर रात को तो 12 बज गए और जन्म आदि तो कुछ हुआ नहीं ऐसे। तो मैं सोचा कहाँ जन्म हुआ, प्रसाद आदि बँटने लगा। लेकिन उसके बाद मेरी ना एकदम खोज बढ़ गई भगवान के लिए, और चलते फिरते हुए मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत जल्दी ही भगवान मिल जाएंगे, और इसके लिए मैं स्टडी भी शुरू कर दिया। तो कई बार घर में डांट भी पड़ती थी, ये क्या पढ़ रहे हो, कभी गीता, कभी रामायण, कभी अलग अलग शास्त्र बहुत पढ़े। तो इसके लिए हम भगवान के लिए बचपन से ही खोज मेरी शुरू हो गई थी। और इसके बाद जब मैं क्लास 6 या 7 में था, तो मुझे याद है कि हम पढ़ते पढ़ते खुद को ही देखने लगे थे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ। जैसे आज समझाते हैं ना हम, तो ये बात हमको अंदर से आने लगी। फिर घबराहट जैसी हो गई कि मैं कहाँ हूँ। तो इसके कारण जब गीता बहुत स्टडी किया तो उसमें ये भी आया कि आत्मा व्यक्ति के बीच में रहती है, लेकिन कभी ये नहीं समझा कि मैं ही आत्मा हूँ। स्टडी तो था इतना। और हमारे घर से थोड़े दूरी पर ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी था, जहाँ बहनें रहती थीं। गली में था उस समय। तो कई बार क्या होता था, जो आसपास की माताएं होती थी ना घरों में, वो कुछ इकट्ठा करती थी और बोलती थी हमको कि अनिल भाई आप ले जाओ और सेंटर पर दे के आओ। तो मेरा काम यही था कि किसी का लेना कुछ भी और ले जाकर सेंटर पर छोड़ना। तो जब बार बार जाते थे तो बहनें बोलती थी कि आप कुछ ज्ञान सुन के जाओ। तो मुझे अपना बहुत अहंकार जैसा होता था तब भी। हम तो गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सब जानते। ये लोग तो पूजा पाठ तो कुछ करते नहीं ये लोग। अच्छा, और दूसरा ये भी लगता था कि ये 3-4 कमरे का मकान है और इस पर लिखा है विश्वविद्यालय। तो बहुत वंडर होता था इसमें थोड़ा। तो मैं कभी भी बात नहीं करता था ज़्यादा, लौट के आ जाता था फिर। लेकिन इसके बाद मेरी खोज इतनी बढ़ गई, जैसे कि मैं कौन हूँ इस बात की। और दूसरी बात, एक विज़न मैं उस समय भी बनाता था बचपन में ही। बचपन में मैं जैसे कुछ काम कर रहा हूँ या चल रहा हूँ, तो मैं इमेजिन करता था कि जैसे श्री कृष्ण को थोड़ा ऊपर देखता था और ये देखता था कि उनसे पीताम्बर लटक रहा है और मुझे कभी कभी टच हो रहा है। तो उससे भी हम रोमांचित हो जाते थे कि भगवान का पीताम्बर हमारे ऊपर आ रहा है। तो ऐसा विज़न हम बचपन से ही बनाते थे। लेकिन खोज बहुत बढ़ गई थी कि हमको भगवान को पाना है। और फिर ऐसा ही हुआ कि जैसे हम लेके जाते थे माताओं को, तो ऐसे ही लेके गए लास्ट में। तो उस दिन टीचर ने कहा कि आज तो आपको थोड़ा तो सुनना है, सुन के जाओ, आप केवल लाते हो। तो मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने जब पहले दिन ही मुझे बताया, पहले ही चैप्टर में, कि आप एक आत्मा है, तो इसकी तो मुझे खोज थी। मैं सोचा, ये तो मैं खुद सोचता था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, और ये भी पता था कि वृत्ति में आत्मा रहती है, लेकिन मैं ही आत्मा हूँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो ये बात मुझे बहुत क्लिक कर गई। मैं सोचा मैं तो यही खोजता था। और दूसरी बात परमात्मा के बारे में, कि जब हम किसी भी देवताओं को देखते थे तो हम श्री कृष्ण को भगवान वैसे मानते थे। लेकिन बाद में मुझे संकल्प आने लगा कि बाकी और देवताओं ने क्या बिगाड़ा है मेरा कि उनको नहीं मानते भगवान। तो डाउट होने लगा किसको माने, क्योंकि किसी ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं ना, हम श्री कृष्ण को ही क्यों माने, और कोई तो मान सकते हैं ऐसा करके। लेकिन जब सेंटर पर गए और उन्होंने जब बताया, परमात्मा शिव का परिचय दिया, तो ये भी हम पुराणों में पढ़ चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता होते हैं, और उनका शिव नाम भी दिया है महापुराण में। तो मुझे लगा जब इन्होंने शिव और शिव शंकर का अंतर, तो ज्ञान के आधार पर ही मेरा जन्म हुआ। मैं समझता हूँ पूरी तरह से, कोई इमोशनल या कोई भावनात्मक रूप से नहीं हुआ। बहुत सुंदर अनिल भाई। अभी सुभाष भाई जी से हम एक जिज्ञासा हमारी है कि हमने सुना आप बचपन से ही पांडव भवन में आते थे सेवा में, भोली दादी, और आप डाइनिंग के निमित्त भी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने बड़ी दादी, गुलजार दादी, दादी जान की सबकी बहुत अंग संग पालना ली है। तो हम दादियों के बारे में आपके मुख से जानना चाहेंगे।
कि दादियों की क्या विशेषता आपने देखी और अपनाई? मैं पहले तो प्रकाशमणि दादी जी के साथ काफ़ी साल रहा, मतलब मैं समझता हूँ 23-24 साल। तो ऐसे ही वहाँ पांडव भवन में भोजन खिलाने की सेवा थी। तो एक दिन क्या हुआ, लिफ्ट बनाई थी आनंद काका जी ने, अपना मेड इन क्या मधुबनी समझो। तो बीच बीच में ख़राब हो जाती थी लिफ्ट। एक दिन क्या हुआ, 11:45 तक लिफ्ट ठीक ही नहीं हुई। अभी 10 मिनट बाकी है 12 बजने में। तो हम लोग बहुत कोशिश किया, इधर वो दौड़ भाग किया, तो लिफ्ट ठीक नहीं हुई, क्योंकि पांडवों से 4 फ्लोर ऊपर भोजन लाना है। तो मैं भोली दादी के पास गया, भोली दादी जी लिफ्ट खराब हुई, अभी तक भोजन नहीं ऊपर आया। तो भोली दादी जी ने मुझे कहा जाओ जाओ बड़ी दादी के पास जाओ। तो मैं वहाँ से बड़ी दादी के पास, जो ईशु दादी का ऑफिस है, वहाँ गया। तो दादी जी कुछ लेटर पढ़ रहे थे। तो मैं तो दौड़ते दौड़ते गया था, तो गया दादी के सामने, दादी जी। तो दादी जी ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने कहा दादी जी लिफ्ट खराब हो गई है और खाना अभी तक चढ़ा नहीं है। तो दादी जी ने वो लेटर रखा और बोला चलो मैं आती हूँ ना। तो मैं तो हैरान हो गया, दादी क्या करेगी करके। तो मेरा तो ये था कि भाई कुछ दूसरी बात करे। तो दादी बोलती चलो चलो। तो दादी मेरे साथ आई डाइनिंग में। जिससे डाइनिंग में आए तो काफ़ी लोग तो भोजन के पहले पहुंच जाते हैं ना। तो 20-25 लोग वहाँ खड़े थे। तो दादी जी ने कहा चलो चलो पांडव भागो, सुभाष के साथ जाओ और सारा भोजन लेके आओ। तो दादी जी ने कहा और फटाफट 5-7 मिनट के बड़े बड़े पतीले उठा के सीधा डाइनिंग में आ गए। और बराबर 12 बजे गीत बजा और भोजन शुरू हो गया। तो दादी जी के अंदर मतलब इतना, मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि इसको फ़ोन करो, इसको बोलो, उसको बोलो, नहीं। दादी खुद मेरे साथ आई, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे दादी जी किचन में आया करती थी। तो जब दादी जी फ्री होती थी कुछ, तो किचन में आके बैठ जाती थी। बोलते मुझे किचन में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वाइब्रेशन। तो एक दिन की बात है कि दादी जैसे भी कोई बच्चों के जैसे प्यार करती है, इस प्रकार से दादी हम लोग को बहुत स्नेह करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह करीब 6:30 बजे, 6-6:30 बजे पता चला कि दादी जी के छाती में बहुत दर्द है। तो सब निर्भय भाई, प्रताप भाई, ये सब लोग उधर दादी को मिल रहे। तो हम भी गए। तो हम तो बहुत छोटे थे, हमको अंदर कौन आने देता है उधर। तो मैं वहाँ से है ना सीधा बाबा के रूम में गया। तो बाबा के रूम में गया और बाबा को मैंने कहा बाबा हमारी माँ को क्या हो गया। ऐसे बाबा के साथ मैं बात कर रहा हूँ और मेरे आँखों से पानी आने लगा, दोनों आँखों से, और बाबा को बोल रहा। तो बाबा ने मुझे एक दृश्य दिखाया कि बाबा के दिल में ऐसे दादी जी दिखाई दिया। और बाबा ने कहा तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। जैसे बाबा ने मुझे बोला तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया और मैं भंडारे में गया और सेवा करने लगा उधर। तो 15 मिनट के बाद मैसेज आता है कि दादी एकदम ठीक है, दादी की तबीयत एकदम ओके हो गई। तो हमने देखा कि कैसे भावनाएं होती है, प्यार होता है। और बाबा के साथ जब हमारा कनेक्शन होता है तो बाबा कैसे आपको, मतलब ये तो भावनाओं की बात होती है, तो कैसे प्यार करता है ये मैंने देखा। ऐसे दादी जी जब जब भी आती थी ना, तो दादी जी बोल क्या अच्छा क्या भोजन बना। अभी हम लोगों को तो पता ही नहीं होता भोजन क्या, इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो दादी जी को हम बोलते थे दादी जी चावल बना है, दाल है, सब्जी है, रोटी है। अभी दादी जी फिर ऐसे प्यार से बुलाते देखो ऐसा बताना होता है।
तो दादी बोलती देखो पेटे की सब्जी बनी है, आलू का पकोड़ा बना है और सफ़ेद मूंग की दाल बनी है, इतना ही बताने को, बाकी रोटी बनी ये वो बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो दादी ऐसे सिखाती थी, ये नहीं कि अब क्या बोल दिया, ऐसा थोड़ी बोलना होता है, ऐसे नहीं, ऐसे बहुत प्यार से सिखाती थी कि ऐसे ऐसा कर। एक बार वहाँ हमारा भोली दादी का भंडारा नया नया बना था, तो सभी को किचन वाले जैसे सूरज भाई गुलदस्ता दे रहेंगे और मुझे वो सेंट डालने को लिए बोला। तो हमको पता ही नहीं था सेंट कहाँ डाला जाता है, तो हमने सेंट सीधा दादी के मुंह में डाला, ऐसे नहीं आंखों पे। अभी हमें पता ही नहीं, तभी हाँ इधर ही डालते करके। और तो तुरंत मोहिनी बहन अरे ऐसे नहीं से यहाँ यहाँ डालो, शरीर पे डालना होता है, ऊपर नहीं डालना होता। तो यहाँ ये तक हमें पता नहीं था, क्योंकि हम छोटे से गांव से आए थे, तो हमें तो यही कि भाई हाँ इधर डालना। तो ये चीज़ें धीरे 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 कैसे सिखाई दादियों ने प्यार से। एक बार की बात है कि खाना कम हो गया था, खाना कम तो होता है ज़्यादा होता है, तो एक सारी दादियाँ, गुलजार दादी, जानकी दादी, प्रकाशवनी दादी, ईशु दादी, सारा झुंड है ना, करीब 1:45 भंडारे में, मधुबन के भंडारे में आ रहा था। तो इतने में क्या हो, वहाँ दाल कम हो गई थी। तो भोली दादी ने कहा जाओ जाओ वो वहाँ से वो लेके आओ, लस्सी ले आओ, छाछ लेके आओ। तो मैं लस्सी लेके आया दौड़ के, और एक सेगड़ी होती थी, सेगड़ी पे वो एक बड़ा पतीला रख दिया। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि कढ़ी बनाने की। इतने में ये सब दादी आए, क्या बना रहे, क्या बोली, क्या हो गया, बोले दादी कोई नहीं, खुट गया, क्या बोलते दाल खुट गई वो। तो सब दादियों में इतना उमंग उत्साह आया कि बोला नहीं हम लोग बनाएंगे। अब वो सिगड़ी के चारों तरफ खड़े हो गए, फिर वो कोई तेल डाल रहा है, कोई वो जीरा डाल रहा है, कोई कोई हल्दी डाल रहा है, मतलब सब दादियों ने मिलके कढ़ी बनाई। और इतना अच्छी कढ़ी, तो फिर हम जब डाइनिंग में लेके गए, जो लोग एक बार खाया बोले दादी ने बनाई, दादियों ने बनाई, दोबारा भी खा ले लिया। फिर दादियों ने भी कहा कि हमको भी देना कढ़ी, तो फिर मैं सब दादियों को थोड़ा थोड़ा उनके रूम में जाके दे दिया। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से दादियों ने हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सुंदर सुभाष भाई जी, बहुत सुंदर। दादी के जीवन का हम सब भी ज़रूर कुछ न कुछ हम ऐसी शिक्षा आज के सेशन से हम ज़रूर लेंगे। अनिल भाई, आप इतनी सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए, जब विंग्स के प्रोग्राम होते हैं आप सुबह से रात तक बहुत बिजी रहते हैं, तो आप सेवाओं में रहते हुए इतने हल्के नज़र आते हैं, और सहज भाव से आपका इतना सरल व्यक्तित्व है कि सरल भाव से कोई भी आपसे बात भी कर पाता है। और 2 साल से आप, मैं देख रहा हूँ बारिश ठंडी हो, 3:30 बजे आप योग कराने बैठ जाते हैं। तो ये शक्ति कैसे आपको मिलती है और इसके क्या आप अनुभव, आप हल्के कैसे रहते हैं? और अमृत वेले का योग जो आप 2 साल से कंटिन्यू करा रहे हैं, तो उसके कुछ अनुभव आपके हों और तो ओम शांति। पहले भी जब मैं सेवा करता था, लिफ्ट में भी था, उसके पहले रोटी में भी था, तो हर जगह कुछ न कुछ सीखने को मिला। और जब हम लिफ्ट में भी रहते थे तो सुबह अमृत बेला के लिए आते थे और फिर सेवा में जाना होता था, तो हम जल्दी से भाग के जाकर स्नान आदि करके कि टाइम कम न पड़े फिर सेवा में आ जाते थे। तो इस सेवा के कारण क्या है, मेरे में आदत हो गई एक्यूरेसी की। जैसे कई बार होता है ना, आदमी जैसे अमृत बेला कर लिया, थोड़ा 5 मिनट रेस्ट कर ले या ऐसे कभी, लेकिन चूँकि हम लिफ्ट में थे तो भागना होता था तुरंत, तो कभी संकल्प ही नहीं आया कि मुझे 5 मिनट रेस्ट भी करना है। तो इसलिए मैं देखा कि सेवा की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला।
और दुआएं बहुत मिलती थी। मैं देखा ब्लेसिंग, मैं कई बार देखा अगर कभी हमारा योग नहीं भी लगता है तो मैं झूठ मूठ में ही सफाई वफाई करने लगता हूँ, कुछ रूम में ही, चाहे ऑफिस में भी, चाहे डिपार्टमेंट में, कहीं भी थोड़ी देर सफाई वफाई करते हैं 15-20 मिनट, उसके बाद इतना बढ़िया योग लगता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मैं देखा जैसे बाबा ने 2 बार मुरलियों में कहा। एक बार बाबा ने कहा था कि अगर मधुबन में कोई 11 दिन की सेवा करता है विधि पूर्वक, तो 11 दिन में बाबा ने कहा था कि 11 साल की कमाई कर सकता है, केवल 11 दिन में। और एक बार तो बाबा ने कहा था कि 11 दिन में 11 जन्म की कमाई कर सकता है। तो इस बात को हम बार बार चिंतन करते थे कि वो किस तरह से वो सेवा की जाती है, क्या विधि होगी जिससे इतनी कमाई जमा होती है। तो वो विधि तो उसको भी बाबा ने बताया कि जब आप निमित्त समझ करके अपने को और सेवा करते हैं। दूसरी बात, जब हम यहाँ एकोमोडेशन में भी आए तो यहाँ एक चीज़ मुझे सीखने को मिला। पहले मैं सोचता था कि ये सेवा ख़त्म कर लूँगा, इसके बाद अच्छी तरह से योग करूँगा, चाहे ये सेवा कर लूँगा तो ये करूँगा। लेकिन यहाँ तो कभी भी हमको पता नहीं कब ख़त्म होगी, कोई ख़त्म तो होती नहीं, कभी ऐसा होता है। तो हमेशा ही तो ये मुझे पता है कि सेवा ये चलती रहेगी। तो इसमें ये आ गया, एडजस्टिंग पावर आ गया मुझे। और दूसरी बात, सुनने की क्षमता। पहले इतना हम नहीं सुनते थे किसी की, 1-2 की सुना तो, अभी तो कुछ भी करेंगे आपको सुनना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सीखने को मिला। और इसमें आने के बाद मैंने देखा, जब आवास निवास में आए तो मैं शायद ही कोई निवासी होगा जिसने मुझे कुछ शिक्षा नहीं दिया होगा। नहीं तो हर एक चलते फिरते आप ऐसे करना, थोड़ा ये कर लेना, थोड़ा ये कर लेना। तो मैं देखा कि इससे मुझे बहुत सीखने को मिला। और मुझे ये लगा जैसे हर एक निवासी से, कि हर एक निवासी की जैसे पालना हमको मिल रही है। पहले हम सोचते थे कि हम पालना देंगे, तो इससे हमको बहुत सीखने को मिला। और निवासियों का सपोर्ट, निवासियों की ब्लेसिंग, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कुछ कर पाया हूँ। निवासियों की ब्लेसिंग और निवासियों के सहयोग से ही जो हुआ है। और कई बार मुझे भी आया कि हाँ, बहुत, कई लोग कहते थे बहुत अच्छा संभाले हो, बहुत अच्छा चल रहा, तो मुझे भी एक आध बार लगा कि हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो जो ही इस बात से मैंने सेवा किया, वो सेवा गड़बड़ हुई, कुछ न कुछ सुनने को मिला। और जब मैं डरता था कैसे होगा बाबा, जब बाबा करते थे वो कैसे सेवा हो जाती थी, बाद में मैं वंडर खाता था। कई बार मेरे पास कई बार जगह भी नहीं है, कई बार कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा को याद कर, तब मुझे ये समझ में आया कि जो ही मेरा मैपन आता है तो फेल हो जाते हैं। और जब बाबा के ऊपर सौंपते हैं और सबकी ब्लेसिंग होती है तो सेवा में सफलता तो मिलती ही है। तो मुझे बाबा के साथ सभी निवासियों का भी बहुत सहयोग। ओम शांति। हाँ, अमृत वेला योग का भी मुझे ये था कि हम जैसे सेवाओं में रत रहते हैं तो इतना और टाइम तो इस टाइप का योग तो नहीं हो पाता। तो कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे अमृत वेला आपका है। तो मैं सोचता था कि अमृत वेला, अब मेन फोकस मेरा इस समय ये रहता है कि अमृत वेला कोई बड़ी बात नहीं, अमृत वेला तो हम सब करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़े, है ना। जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको जब बैठ के योग करने को मिलता है तो साधारण योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधारण योग तो हम चलते फिरते कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जब हमें बैठने को मिलता है तो उस समय हो सके तो बीज रूप या ज्वालामुखी, तो इस पर हम थोड़ा अटेंशन देते हैं। हालांकि कई बार रेस्ट नहीं हो पाता हम लोगों का रात को, तो थोड़ा कभी उतनी उसमें फोर्स नहीं आता है, लेकिन कोशिश पूरी तरह से होती है। और अभी यही कोशिश होती है कि हम लोग अपने में ऐसी ताकत लाएं कि किसी का योग नहीं भी लगता हो तो जब हम बैठें तो उनका योग लग जाए, ये भी हमारे अंदर एक भावना होती है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। सुभाष भाई जी, आगे का दादियों का जैसे आप कंटिन्यू, जैसा आपका विचार। मैं पहले तो एक मनमोहिनी दीदी का एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि वो एक ही बार हमें मिले। 1983 में मैं पहली बार यहाँ सेवा में आया था, और पहली बार बाबा को मिलने और सेवा में रुका था। तो उसी समय
लगभग सब दादियों का दर्शन, मिलना जुलना सब हुआ था। तो दीदी के बारे में मैं इतना मतलब परिचित नहीं था, लेकिन दीदी जब सौगात देती थी तो जैसे कोई नैपकिन या डायरी या कुछ बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती थी दीदी। और दूसरा, एक दिन मैं भंडारे में कुछ सेवा कर रहा था और उसी दिन दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो दीदी भंडारे में चक्कर लगाने आ रही थी मुरली के समय। क्योंकि दीदी बहुत अनुशासन में रहती थी, दीदी को बहुत लोग डरते थे। तो मैं वहाँ कुछ सेगड़ी के पास कुछ कर रहा था, 10-12 लोग वहाँ खड़े थे जो मुरली में नहीं गए थे वो। तो दीदी, जैसे एक भाई ने बोला दीदी आए, तो सारे भाग गए, कोई भी नहीं, मैं अकेला ही उधर। तो क्या हुआ फिर, लच्चू दादी के साथ दीदी धीरे धीरे आई। बोलता ये कौन है? तो लच्चू दादी ने कहा ये नया नया है ना, सेवादारी है। क्योंकि मैं दीदी को भी इतना नहीं जानता था, लेकिन मैंने देखा दीदी के पास इतना अनुशासन और बहुत मतलब अ, डरते थे दीदी को, कोई भी ऐसा फालतू इधर उधर नज़र नहीं आता था कहीं भी। तो जब 2 मास की सेवा पूरी हुई तो हम लोग जब वापस जा रहे थे, मेरे साथ मेरा भाई था तुलसी भाई, वो आर्मी में था। तो वो तो जब जा रहे तो आर्मी का ड्रेस आदि पहन के हम जा रहे थे। तो लास्ट में क्या होता है, वो बाबा के भंडारे में जो कुछ है वो डाल के चले जाते लास्ट में। तो ईशू दादी के ऑफिस में गए, ईशू दादी के ऑफिस में गए तो वहाँ एक पलंग है, खटिया है। तो वो खटिया के ऊपर सारी दादियाँ थी, उसमें मनोहर दादी, चंद्रमन दादी, गुलजार दादी, सारी दादियाँ एक खटिया पे, और ईशू दादी और प्रकाशमणि दादी और दीदी। जैसे हम लोग अंदर गए तो वो कुछ बहला रहे होंगे आसमान, सब चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। तो फिर पता चला कि क्यों आए ये लोग, तो इशारा किया फिर भंडारी, तो भंडारी था। तो दीदी ने कहा रुको रुको रुको, और भाई को बोला कि सलोट सलोट मारो। तो जो आर्मी में था, ड्रेस था पहना था, तो भाई ने एकदम पैर पैर आवाज करके एकदम सलोट मारा, तुलसी भाई ने। तो सलोट लगाया, और फिर उसके रिप्लाई में दीदी भी लीडर थी ना, उसने भी एकदम जोर से सलोट लगाया। तो वो हमारा दीदी के साथ वो लास्ट मिलन था, उसके बाद तो दीदी ने शरीर छोड़ा। तो ये दीदी के अंदर ये एक विशेषताएं थी कि जो हम लोग आज प्रश्न उत्तर जो मुरली के देखते हैं ना, वो तो दीदी ने शुरुआत किया था। प्रकाश नंदी दादी यहाँ मुरली सुनाते और सामने सारे महारथी होते थे, सारे दादियाँ, सारे जगदीश भाई, निर्भय भाई, सब ऐसे सामने बैठे होते थे, ऐसी सभा नज़र आती थी। तो इस प्रकार से दीदी का ये अनुभव मेरे पास था। बाकी गुलजार दादी तो बहुत महान हस्ती है, ऐसे महान हस्ती के पास जाना, मिलना जुलना एक बहुत बड़ी भाग्य की बात। मैं जब कैंसर में बीमारी हुई थी तो मैं जानकी दादी के पास गया था। तो जानकी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गुलजार दादी के पास लेके गई, वहीं का वहीं था नज़दीक। तो बोलती दादी मेरे भाई को देखो ना क्या हो गया, ऐसे जानकी दादी गुलजार दादी को बता रही। अब गुलजार दादी बोलते कुछ नहीं, ये छोटा सा पेपर है ना, पास कर देगा। तो ये मेरा वरदान हो गया, ये कैंसर पास का कर पेपर दिया। भाई साहब ने पास किया, तो वो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उस हाँ। टॉपिक को नहीं लिया था। तो वो चीज़ देखो कैसे बड़े लोगों के मुख से जो चीज़ निकलती है, कैसे, नहीं तो आज आपके सामने थोड़े मैं बैठा हूँ मिलता था। दूसरी एक बात मुझे याद है कि मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में था और उसी समय गुलजार दादी वहाँ आए थे, पार्ला सेंटर, और एक ग्लोबल हॉस्पिटल में एक अकाउंट डिपार्टमेंट का एक ऑफिस बना, तो उसका उद्घाटन करने के लिए दादी जी उधर आए थे। और उस ऑफिस के बाजू में हमारा कमरा था जहाँ मैं रेस्ट करता था। तो क्या हुआ, दादी जी आई और उद्घाटन करके चली गई, किसी ने बताया नहीं कि ये सुभाष इधर है करके। तो दादी जी जब नेपेंसी रोड में गई तो एक भाई ने बताया कि दादी जी
आप सुभाष को मिले? तो दादी जी ने, नहीं मुझे तो पता ही नहीं। तो दादी जी ने कहा अच्छा फ़ोन लगाओ उसको। तो भाई ने मुझे वो फ़ोन लगा के दिया दादी के पास। तो दादी देखो क्या बोलती है फ़ोन पे। दादी जी ने कहा देखो ना हमसे एक भूल हो गई। गुलजार दादी बोलती हमसे एक भूल हो गई। तो मैंने दादी को ना, दादी आपको पता नहीं था ना इस, नहीं नहीं भूल तो भूल होती है ना। फिर दादी ने कहा देखो आप अभी जल्दी जल्दी तैयार होके बाबा के घर में जल्दी पहुंच जाना। तो एक इसमें क्या वरदान समाया हुआ था। लेकिन उस रात को पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दोनों आंखों से आंसू बह रहे, क्योंकि दादी ने मेरे साथ बात किया। और दादी माना कौन? बाबा, अव्यक्त बाबा मेरे सामने है। और वो मुझे इतना मतलब सुकून दे रहा था, खुशी दे रहा था कि खुशी के आंसू निकल रहे थे। पूरा रात मुझे मतलब इतना वो एनर्जी मिली थी। तो इस प्रकार से गुलजार दादी की पालना हमको बहुत मिले। यहाँ भी जब हम जाते थे तो भोजन खिला, तो दादी नाम से नहीं जानती थी ये भोजन खिलाने वाला है करके। तो जब कॉटेज में जाते थे तो कई बार दादी लास्ट में क्या होता था, खाना रोटी नहीं खाती, एक ही रोटी खाती, एक रोटी खाए माना ख़त्म। तो नीलू बहन ये हम लोग बोलती कि दादी को है ना ज़्यादा 2 रोटी खिलाने। तो फिर हम लोग वहाँ बैठते थे और फिर सामने वो जानवरों के एनिमल्स का ना वो टीवी होती थी। तो दादी ये क्या है? शेर है? अच्छा अच्छा ठीक है। और धीरे से वो आधी रोटी निकाल के दूसरी रोटी डाल देते थे। ऐसे करते करते वो 2 रोटी हम लोग पूरा। तो दादी बोलती पता नहीं आज रोटी क्यों नहीं ख़त्म हो रही है। तो ऐसे मतलब इतना इनोसेंट और इतना मतलब उसके अंदर कोई ऐसे चाल बजे होते ना इधर का उधर, ऐसा कुछ नहीं नज़र आता था। एक दिन मैं जब बीमार था उसी समय हम लोग घूमने भी जाते, कभी शिव मंदिर जाते थे तो कभी पीस पार्क जाते। तो एक दिन पीस पार्क गए थे, 2-3 गाड़ी होती थी। तो मैं और दादी जी दोनों बैठते थे, बाकी खेल कूद करते थे सब बहनें वहनें इधर उधर। तो उस समय एक कोई ग्रुप आया था उधर जो बाबा को मिलने के लिए। तो एक कुमार है ना ऐसे दूर खड़ा था, दूर ऐसे कोने में खड़ा था। और फिर वो अपनी दीदी को बोल रहा था, जो दीदी आपको पता है जिस गार्डन में दादी बैठी थी ना उधर मैं खड़ा था। तो मुझे लगा यार हम कितने भाग्यशाली, वो कितना मतलब वो गार्डन में खड़ा है तो भी अपने को कितनी खुशी जाहिर कर रहा है, कितना भाग्य समझ रहा है। और हम तो दादी के साथ बैठे हैं, तो ये एक प्रेरणा आ जाती, एक उमंग सा आ जाता है कि हम सचमुच कितने श्रेष्ठ है, कितने भाग्यशाली है, हम बाबा के गोद में बैठे हैं। ऐसे तो अभी जो छोटा सा डाइनिंग हॉल बना है ना, वीआईपी डाइनिंग, तो एक दिन मैंने नीलू बहन को और दादी जी को बोला कि दादी जी आप आओगे उद्घाटन? हाँ हम आ जाएंगे ना, एकदम तैयार। तो आई दादी जी उद्घाटन करने के लिए, उद्घाटन किया। लेकिन हमने देखा कि ऐसी महान हस्तियाँ जब आती है तो कितनी सेवा होती है। उसके बाद उस डाइनिंग हॉल में कितने बड़े वीआईपी, कितनी बड़ी दादियाँ और जो ऑफिसर्स, बहुत अच्छी सेवा। तो ये मैंने देखा कि दादियों के जो कदम पड़ते हैं, दादी को जो वाइब्रेशन हो मिलते, उसका बहुत असर पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उन्होंने। अनिल भाई, आप ज्ञान सरोवर में आप समर्पित हुए, मैंने सुना आपने कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए हैं अपने जीवन के, तो कुछ आप बताएंगे जो जिससे हम भी प्रेरणा पाएं? एक तो मैं हमेशा एक बात का ध्यान रखता हूँ ज्ञान सरोवर में, कि कोई मेरा स्पेशल फ्रेंड ना हो, कोई एक फ्रेंड ना हो, कोई एक दोस्त ना हो, और एक के साथ हम कहीं जाएं, एक के साथ आएँ, उसी को ढूंढें। तो मैं हमेशा ये अपनी बुद्धि में रखता हूँ कि कोई भी याद ना आए कि उसके साथ जाना है, तो हम जिधर अकेले निकल जाएं। तो इससे फ्रीडम का भी अनुभव होता है
और बाबा के साथ का अनुभव होता है। तो हमेशा एक ये रखते हैं। दूसरा हम ये ध्यान रखते हैं कि जितना हम सम्मान और स्नेह बाबा को देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बाबा को बहुत ज़्यादा सम्मान दें। और क्योंकि इसका एक एग्जांपल, अभी तो टाइम हो गया, लेकिन एक एग्जांपल बहुत अच्छा लगा जिसमें रमेश भाई जी ने एक बार बताया था क्लास में कि उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में थे, तो कि बाबा आपसे पावरफुल तो हमारे भगवान हैं। हाँ, क्यों उनको कच्चा चावल भी खिलाओ तो वो खा लेते हैं, और आपको जब भोग लगाया जाता है तो आप बोलते हैं कि इसमें ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, कुछ न कुछ सुधार करते हैं। तो इससे अच्छा तो हमारे भगवान हैं जो कच्चा चावल भी खा लेते हैं। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे, कच्चा तो बाबा भी खा ले, लेकिन फिर बच्चों को भी कच्चा खाना पड़ेगा। तो बाबा बच्चों के लिए हाँ भोग लगाने का सिस्टम चालू किया कि बाबा के नाम पर बच्चों को अच्छा मिले, ये बाबा का ध्यान रखते। तो हमने भी इससे सीखा कि बाबा इतना जो रिस्पेक्ट रखते हैं, तो इसका भी मैं ध्यान रखा कि जितना हम भगवान को रिस्पेक्ट देते हैं उतना ही रिस्पेक्ट हर ब्राह्मण बच्चों को दे। एक चीज़ ओम शांति। बहुत सुंदर सुभाष भाई जी। और आप कोई हमारे लिए विशेष प्रेरणा आप अपनी तपस्या से जुड़ी हुई और इस समय को देखते हुए जो अभी का जो क्राइसिस जैसे हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव, तो उसमें कुछ हमें आप विशेष आप क्या अनुभव, मैं अभी देख रहा हूँ आप कुछ गुप्त काफ़ी दिनों से मैं आप अंडरग्राउंड हैं, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि कुछ विशेष क्या चल रहा है ऐसा आपके अंदर। जिस दिन जानकी दादी जी ने शरीर छोड़ा, तो कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कुछ लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। जिस दिन जानकी दादी ने शरीर छोड़ा उस दिन से मैंने लिखना शुरू कर दिया, दादियों के साथ के अनुभव। और मैं सोचा एक लिख देंगे, एक दो ऐसा। तो मुझे वो राजू खुशी वाले जो दीक्षित भैया, उनका फ़ोन आया कि आप ऐसे लंबा लंबा नहीं लिखो, आप छोटा छोटा लिखो। तो मैं समझ गया कि लोग क्या पसंद करते। तो मैं रोज़ छोटा छोटा सा 2 मिनट में पढ़ लेता है आदमी, लेकिन वो एक मैसेज मिल जाता है। तो एक दिन 2 दिन ऐसा करते करते मैं 61 वो जब से शरीर छोड़ा तब से लिख ही रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर माता जी ने शरीर छोड़ा, तो माता जी और दादी के साथ के अनुभव। फिर उसके बाद जगदीश भाई का दिन आया, तो जगदीश भाई के साथ के अनुभव। तो किस प्रकार से, मतलब अगर हम कोई काम शुरू करते हैं और तो हमें शुरू कर देना चाहिए। एक बार काम शुरू हो जाएगा ना, तो अपने आप बाबा आपको मदद करेगा। ये हमने अनुभव किया। दूसरी ये बात कि मुझे एक भाई ने बोला कि अरे आपको एक भाई है ना बहुत गाली देता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं दिया उसने, आपके पास दिया। तो बोला वो तो उसका अगर मेरे तक तो कोई पहुंची ही नहीं अभी तक कोई गाली उसकी। तो उसने कहा नहीं नहीं आपको। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं, अगर उसके पास वो चीज़ ही है तो वही देगा ना। हमारे पास अच्छी चीज़ है ना, तो हम उसको अच्छी चीज़ देंगे, हमारे लिए तो वो अच्छा है। तो एकदम वो भाई एकदम चेंज हो गया कि नहीं ये तो बात सही है। और हमें भी क्या है, अगर कोई उसको भी कोई मैसेज दिया होगा ना, कुछ बात बताई होगी तभी उसने बोला होगा ना, उसकी भी थोड़ी गलती थोड़ी है उसकी। लेकिन जब उसको क्लियर हो जाएगा और क्लियर भी हो जाए तो सामने आते हेलो करते ओम शांति करते, तो भी हम उस दृष्टि से उसको नहीं देखते कि भाई उसने ऐसा किया उसने। और दूसरा मैंने नॉर्मल नॉर्मल पुरुषार्थ, पहले मधुबन में हम बहुत 2-2 बजे उठते थे। सबसे पहले बाबा के कमरे में कौन पहुंचता है ये रेस लगती थी। झोपड़ी में सबसे पहले कौन पहुंचता है ये रेस लगती थी। और कमरे में 5 लोग होते थे, तो 5 लोगों किसी को पता नहीं होना चाहिए, ऐसे धीरे से उठ के जाते थे, मुंह धुलाए बाहर करते थे वहाँ जाके वो डाइनिंग हॉल में, ताकि उनको पता नहीं कि वो मेरे से पहले उठेगा तो वो जाके बाबा के कमरे में बैठेगा। तो इस प्रकार से। और फिर छोटे हॉल में जाते थे, फिर वो प्रकाश मणि दादी पीछे आके बैठते थे और हम लोग विश्वरतन दादा योग करते थे। फिर जैसे ही पूरा होता तो वापस हम टर्न होते थे तो दादी दृष्टि देते थे।
तो मैंने वर्तमान समय ये अभ्यास किया है कि हमें नॉर्मल रूटीन में जो अमृत वेला है, मुरली है और वो जो चर्निंग है अपना, उसी में मस्त रहो। क्योंकि बहुत समस्या बातें तो दुनिया में बहुत है, रोज़ कुछ ना कुछ सुनाएगा, कुछ ना कुछ ये करेगा, तो अगर हम उसी में चले जाएंगे, अच्छा अगर उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो ठीक है। अगर भाई डायने में कोई ऐसी बात है उसको सुधारना है तो ओके। भाई जैसे बीच में बोला कि चाय के लिए गर्म पानी चाहिए बहुत, तो हम कोशिश किया, वो अभी आ भी गया, तो वो बात है। लेकिन जो कोई हमारे कोई मतलब ही नहीं, दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं, उसमें आप टांग अड़ाने की क्यों जाने का। तो आप आपका रूम है, बाबा का रूम है, क्लास है, आप अपने मस्ती में रहो और जो कुछ आपसे होता है वो करो। अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो नहीं करो, लेकिन खराब काम नहीं करो। आपका अगर आपके हाथ से अगर अच्छा काम होता है तो ज़रूर करो, लेकिन बुरा किसी का नहीं होना चाहिए, इसका आप अटेंशन देना चाहिए। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, समय हो गया है। बहुत सुंदर अनुभव, बहुत गहरी बातें हैं। हम सब बहुत दिल से इस बात को अपने अंदर लेके जाएं और उसका लाभ लें हम अपने जीवन में, क्योंकि ये एक सेशन ही हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है अगर हम। तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जी जी। हमारे जगदीश भाई का मास चल रहा है, तो मुझे जगदीश भाई की एक बात बहुत अच्छी, क्योंकि हमें सौभाग्य मिला मधुबन में उनको भोजन खिलाने का। तो जब भी हम उनको भोजन खिलाते थे तो एक बार भोजन ले लेते थे, फिर उसके बाद भोजन नहीं लेते थे। लेकिन जब भोजन करते थे एकदम साइलेंस में। एक बार हमारे पास कोई विदेश की बहन आई और जगदीश भाई के साथ बात कर रही थी, समाचार सुना रही थी। एक वो जगदीश भाई अभी उनको भोजन करना है, तो 5 मिनट हो गया, वो बताते रहिए उसके बाद भाई साहब ने कहा अच्छा मैं अभी भोजन करूं, ऐसा किया। फिर उसको याद आया कि अच्छा भाई साहब बात नहीं करते, फिर वो भोजन। लेकिन जब भी भोजन करते थे तो खिलाने वालों को बहुत रिस्पेक्ट, रिगार्ड, प्यार देते। क्योंकि अगर आपके थाली में भोजन आ रहा है, हो सकता है कभी टेस्ट में ऊपर नीचे बात हो जाएगी, लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे, वो जो सब्जी, एक इतनी सी सब्जी आपकी कि एक कटोरी आएगी, लेकिन उसने किसी फार्मर ने, किसी खेती वाले ने उगाया होगा, खेती में पानी सिंचाया होगा, उतना प्यार किया होगा उसको, वहाँ से वो मार्केट में, मार्केट से फिर यहाँ, फिर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आई। या कितनी बड़ी जर्नी है। उसके बाद सुबह सुबह माताएं प्यार से सब्जी काटते हैं, फिर बनाने वाले इतने प्यार से बनाते हैं। हो सकता है टेस्ट में ऊपर नीचे बात हो जाती, लेकिन हमारे थाली में आ गई, माना हमें उसको बहुत रिस्पेक्ट करना है, प्यार करना है और ब्रह्मा भोजन समझ के उसको स्वीकार करना है। तो आपके शरीर में उसकी एनर्जी बनेगी, ताकत बनेगी। मैंने कई बार देखता हूँ, जैसे भोजन कर लेते फिर कई लोग थाली रखने जाते, सिंपल बात होती है, तो थाली ऐसे रख देते। अरे जिस थाली में आपने भोजन किया आराम से रख दो ना, आवाज़ क्यों आए, आप देवता हो ना। हाँ, आप उधर लिखा है चम्मच, चम्मच के जो चम्मच रख दो, जो चीज़ है, और आराम से रख दो। आपको कहीं जाना नहीं, आपको कोई ट्रेन भी नहीं पकड़नी है। तो ये आप देवता बनने जा रहे, इतने श्रेष्ठ बनने जा रहे, तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे, छोटी छोटी। और हम थोड़ी कहीं कमाई के लिए जाते थे, कहीं कमाई भी नहीं किया, हम तो बाबा के यज्ञ से ले ही रहे। तो छोटी बातें, जैसे कि आप जा रहे, टंकी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, आपने देखा और आप चले गए, माना उसका बोझ आपके ऊपर चढ़ गया। आपको क्या करना है उस समय? या तो आप बंद कर सकते तो करो, या तो निमित्त आत्मा को बोलो भाई अब पानी की टंकी बह रही है। इतना छोटा सा काम तो आपको प्लस में आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी। अगर कहीं लाइट वेस्ट जल रही है, आप कोशिश करो, या तो आप फ़ोन करो भाई वहाँ की लाइट जल रही है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन में लेंगे तो हम, बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा अनुभव है। आप लोगों को बहुत थैंक यू।
बहुत खुशी हुई। सॉरी थोड़ा सा समय ज़्यादा हुआ उसके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स दीदी, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स दीदी। समय नहीं तो हाँ ठीक जी। हाँ यस जी जी, एक का होना। और जहाँ सुभाष भाई जी हैं खास कर तो, हाँ माना दोनों का, पर सुभाष भाई जी के पास खजाना बहुत है। मैं बोला भी कि अगर सुभाष भाई जी हैं तो 45 मिनट तो पता ही नहीं चलेगा, मैंने कहा। मैंने बोल दिया कि जिस दिन कोई स्पीकर नहीं होगा मुझे हाँ, उठा के very ले good, आना कभी ठीक भी, है, very good, नींद very से भी उठा के लाना, हम जी, बता देंगे आपको, ठीक है ना। थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू सुभाष भाई जी। ओम शांति।